नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी पे। आज हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों और किसने जला डाला, जानिए दुनिया के सबसे उम्दा विश्वविद्यालय की खास बातें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के नालंदा जिले में नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस का उद्घाटन किया। सदियों बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नई पहचान मिली। लेकिन क्या आप उस नालंदा यूनिवर्सिटी को जानते हैं जिसके टक्कर की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी आज तक दुनिया में हो न सकी, जो इतनी अतुल्य थी कि दुस्साहसियों ने उसे मिटाने की 3 से 3 कोशिशें कर डाली। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 500 साल पहले जिसका अस्तित्व था। दुनिया जिसे ज्ञान का अद्वितीय केंद्र मानती थी। 90 लाख से ज्यादा पुस्तकों का घर। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 7 शताब्दियों से भी लंबा रहा है। आज वही नालंदा रूइंस या नालंदा का खंडहर के नाम से मशहूर है। आज वो जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित है। आज जब नई नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है, इतिहास के कुछ पन्ने पलटना भी जरूरी हो जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। नालंदा का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। इस स्थल पर मिली एक मुहर शक्रादित्य 415 से 455 नामक एक राजा को इसके संस्थापक के रूप में पहचानती है और इस स्थल पर एक संघाराम मठ की स्थापना का श्रेय उन्हें देती है। इसकी पुष्टि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से होती है। औपचारिक वैदिक शिक्षा की परंपरा ने नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे बड़े शिक्षण केंद्रों के निर्माण को प्रेरित करने में मदद की। 427 ईस्वी में स्थापित नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह प्राचीन समय का एक प्रतिष्ठित संस्थान था, जहां पूर्वी और मध्य एशिया के 10,000 से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा की स्थापना गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 427 ई के आसपास की थी और इसे कई भारतीय और जावानी संरक्षकों, बौद्ध और गैर बौद्ध दोनों का समर्थन प्राप्त था। पाल साम्राज्य 750 से 1161 ई के शासकों के समर्थन से नालंदा का विकास जारी रहा। पालों के पतन के बाद नालंदा के भिक्षुओं को बोधगया के पीठपतियों द्वारा संरक्षण दिया गया था। लगभग 750 वर्षों से नालंदा के संकाय में महायान बौद्ध धर्म के कुछ सबसे प्रतिष्ठित विद्वान शामिल थे। मठ से जुड़े संकाय और छात्रों में आर्यभट्ट, हर्ष, धर्मपाल, नागार्जुन, धर्मकीर्ति, असंग, वसुबंधु, चंद्रकीर्ति, जुआनजांग, शीलाभद्र और अतीश शामिल थे। नालंदा के पाठ्यक्रम में मध्यमक, योगाचार और सर्वास्तिवाद जैसे प्रमुख बौद्ध दर्शन, साथ ही वेद, व्याकरण, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान और कीमिया जैसे अन्य विषय शामिल थे। महाविहार में एक प्रसिद्ध पुस्तकालय था जो संस्कृत ग्रंथों का एक प्रमुख स्रोत था, जो जुआनजांग और यिजिंग जैसे तीर्थयात्रियों द्वारा पूर्वी एशिया में प्रसारित किए गए थे। नालंदा में रचित कई ग्रंथों ने महायान और वज्रयान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें धर्मकीर्ति की रचनाएं, शांति देव का संस्कृत ग्रंथ बोधिसत्व चर्यावतार और महावैरोचन तंत्र शामिल हैं। नालंदा का प्राचीन स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। 2010 में भारत सरकार ने प्राचीन विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और एक समकालीन संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में स्थापित किया गया। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नालंदा से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्व। पारंपरिक स्रोत बताते हैं कि नालंदा का दौरा महावीर और बुद्ध दोनों ने 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। यह बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक शारिपुत्र का जन्म और निर्वाण स्थान भी है। नालंदा से जुड़े अन्य ऐतिहासिक व्यक्तित्वों में शामिल हैं अभ्यकरगुप्त, विक्रमशिला के भिक्षु जिन्होंने नालंदा में भी समय बिताया, आर्यदेव, नागार्जुन के शिष्य,
असंग योगाचार्य विद्यालय के प्रस्तावक, अतीश महायान और वज्रयान विद्वान, बुद्ध गुह्य वज्रयान बौद्ध भिक्षु और विद्वान, चंद्रकीर्ति नागार्जुन के शिष्य, चंद्र गोमिन, धर्मकीर्ति तर्कशास्त्री, धर्मपाल, ध्यानभद्र, दिग्नाग बौद्ध तर्कशास्त्र के संस्थापक, कमलाशील नालंदा के मठाधीश, मैत्रिपदा भारतीय बौद्ध महासिद्ध, नागार्जुन शून्यता की अवधारणा के औपचारिककर्ता, नारोपा तिलोपा के शिष्य और मारपा के गुरु, शांतरक्षित योगाचार मध्यमिका के संस्थापक, शांतिदेव बोधिसत्वाचार्य के रचयिता, शीलभद्र वेंसांग के गुरु, शुभकर सिंह नालंदा के भिक्षु जिन्होंने बाद में चीन की यात्रा की और भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया, सुभूति चंद्र 11वीं और 12वीं शताब्दी में सक्रिय भारतीय बौद्ध विद्वान, वैरोचन वज्र 12वीं सदी के अनुवादक और कीमियागर जिन्होंने नालंदा में अध्ययन किया था, वज्रबोधि 7वीं 8वीं शताब्दी के भारतीय गूढ़ भिक्षु और चीनी गूढ़ बौद्ध धर्म और शिंगोन बौद्ध धर्म के पूर्वजों में से एक, असंग के भाई वसुबंधु, वेनसांग चीनी बौद्ध यात्री, बीजिंग चीनी बौद्ध यात्री, दलाई लामा ने जिसका लोहा माना वो नालंदा। पूरे एशिया से लोग यहाँ चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करने आते थे। यह शिक्षा उन्हें उस समय के सबसे सम्मानित विद्वानों द्वारा दी जाती थी। दलाई लामा ने एक बार कहा था, हमें जो भी बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका स्रोत नालंदा ही है। खुद आर्यभट्ट थे जिसके लीडर वो नालंदा विश्वविद्यालय। ऐसा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में भारतीय गणित के जनक, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहे जाने वाले आर्यभट्ट ने इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध शिक्षाओं और दर्शन के प्रचार के लिए भेजता था। दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा हस्तलिखित ताड़पत्र पांडुलिपियां थीं। ये बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार था। यह परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। खुलाई में मिला 23 हेक्टेयर में फैला हुआ हिस्सा जो आज मौजूद है, उसे यूनिवर्सिटी के वास्तविक कैंपस का बस एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। 427 ईस्वी में स्थापित नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह प्राचीन समय का एक प्रतिष्ठित संस्थान था जहां पूर्वी और मध्य एशिया के 10,000 से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे मिटाने की 3 कोशिशें हुई। स्कॉलर बताते हैं कि जिस हमले में नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह हुई वो इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला नहीं था। उससे पहले 5वीं शताब्दी में मिहिरकुल के नेतृत्व में हूनों ने इस पर हमला किया था। दूसरी बार फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा के आक्रमण से इसे गंभीर नुकसान हुआ था। बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के एक समूह ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उत्तर और पूर्वी भारत की अपनी विजय के दौरान खिलजी बौद्ध ज्ञान के इस केंद्र को मिटा देना चाहता था। नालंदा विश्वविद्यालय 1193 तक आबाद रहा। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया, पूरी यूनिवर्सिटी को तहस-नहस कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि जब खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया तब इसकी 3 मंजिला लाइब्रेरी में करीबन 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला क्यों किया? उस घटना को 8 शताब्दियों से ज्यादा समय बीत चुका है।
कुछ स्कॉलर इस व्यापक मान्यता का खंडन करते हैं कि नालंदा को इसलिए नष्ट किया गया क्योंकि भारत के एक अग्रणी पुरातत्वविद एच.डी. शांकलिया ने अपनी 1934 की किताब द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि परिसर का किला जैसा स्वरूप और उसकी समृद्धि की कहानियों से ईर्ष्या आक्रमण का कारण थी।